पीहू टेक इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि खाद्य सुरक्षा आवेदन प्रपत्र में नाम जुड़ना स्टार्ट हो गए हैं। अगर आपको गेहूँ नहीं मिलते हैं तो अब आप फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए एक फॉर्म आपको मित्र से प्राप्त होगा। इस फॉर्म में आपको क्या क्या डिटेल फिल करनी है वो आपको मैं बता दूं। सबसे पहले आपको यहाँ फिल करनी है अपनी उपखंड जहाँ से आप बिलोंग करते हो, आपकी जो तहसील है वो नाम आपको यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद आपको अपना जो अपील करता है, जिसका नाम है जिसके नाम से आपका राशन कार्ड है, जो अपील करता है उसका नाम आपको यहाँ फिल करना है। जो अपील करता है उसका नाम यहाँ फिल करना है। उसके बाद आपको जिसका भी आप नाम, जिसके पिता का नाम, जैसे जिस नाम से आप फिल कर रहे हो उसके पिता का नाम है तो आपको उसके यहाँ पिता का नाम फिल करना है। तथा उसकी क्या जाति है, उसकी जो भी जाति है, आपकी जो भी जाति है वो जाति यहाँ फिल करनी है। इसके बाद फिल करने के बाद आपके उस व्यक्ति की आपको उम्र कि वो किस कैटेगरी का है, यानी उसकी क्या उम्र है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ फिल करनी है। इसके बाद आपको ग्राम, जो उसका गांव लगता है, जो भी उसका गांव है उस गांव का नाम यहाँ फिल करना है। फिल करने के बाद उसकी कौन सी पंचायत लगती है वो पंचायत फिल करनी है। पंचायत के बाद जो भी तहसील है वो तहसील फिल करनी है। इसके बाद पंचायत समिति, जो भी आपकी उसकी जो पंचायत समिति लगती है उसकी जो भी पंचायत समिति लगती है उसको यहाँ पंचायत समिति फिल करनी है। फिल करने के बाद ये आ जाते हैं विवरण। यहाँ लिखा हुआ है कि परिवार मुखिया का विवरण। परिवार मुखिया का विवरण इससे मांगा जाता है कि आपके राशन कार्ड में कितने सदस्यों का विवरण है। सदस्यों के विवरण के लिए सबसे पहले एक नंबर पे जो भी आपके सदस्यों की संख्या है, आपके राशन कार्ड में जितने भी सदस्य हैं, कि आपके परिवार में कितने जो फैमिली मेम्बर है, उन सब की एक एक करके आपको इन बॉक्सों में उनका सारा विवरण भरना है। जो जो विवरण इसमें पूछा गया है वो सारा आपको विवरण भरना है। इसमें पूछा गया है कि नाम, पहले उसका नाम लिखना है, फिर उसकी माता का नाम लिखना है, माता के नाम के बाद उसके पिता का नाम लिखना है, पिता का नाम के बाद मुखिया के साथ संबंध, यानी जो भी मुखिया है उसका जो संबंध है। मुखिया यानी जिसके नाम पे, मुखिया का मतलब होता है कि जिसके नाम से उसका राशन कार्ड, यानी जिसका राशन कार्ड है उस व्यक्ति के भरने, उस व्यक्ति की, वो व्यक्ति क्या लगता है वो फिल करने के बाद आपको आ जाना है लिंग, जो भी लिंग है, और उसकी जो जन्म दिनांक है वो जन्म दिनांक फिल करनी है। राशन कार्ड संख्या को नहीं, यूनिक आईडी आपको यूनिक आईडी जनाधार में मिल जाएगी और भामाशाह इसमें अवेलेबल नहीं है। इसके बाद इसमें क्या क्या श्रेणी रखी गई है, किस किस योजना के तहत आपको उसका लाभ मिलेगा। सबसे पहले अन्योत्तर परिवार, यानी परिवार अलग हो गया। स्टेट बीपीएल परिवार, क्या बीपीएल में हो, बीपीएल अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी। इसमें आपको बहुत सारी योजनाएं हैं, उस योजनाओं में आपको लाभ मिलेगा। इन योजनाओं में कोई से भी किसी भी प्रकार के आप अगर कैटेगरी में आते हो, इन योजना की किसी भी प्रकार के आप अगर कैटेगरी में आते हो तो आपको इसका लाभ दिया जाएगा। कुछ नीचे भी है। इसके बाद आपको यहाँ इस श्रेणी के अंदर आपको बताया जाए अपील उपभोग प्राथमिकता श्रेणी, यानी जिस श्रेणी में आप आते हो वो श्रेणी आपको यहाँ संलग्न करनी है। यानी जिस श्रेणी में आप आ रहे हो वो श्रेणी आपको यहाँ संलग्न करनी है कि आप किस श्रेणी के अंदर आते हो या क्या आपको श्रेणी है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है संलग्न दस्तावेज की सूची। संलग्न दस्तावेज की सूची का मतलब होता है कि आप इस फॉर्म के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट संलग्न कर रहे हो, यानी आप इसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो। वो सारे दस्तावेज, जैसे कि आप आधार कार्ड संलग्न कर रहे हो तो आपको एक नंबर पे आधार कार्ड लिखना है। अगर आप जनाधार संलग्न कर रहे हो तो आपको यहाँ जनाधार लिखना है 2 नंबर पे। इसी तरीके से आप जो जो डॉक्यूमेंट, यानी जो जो फोटोकॉपीज़ आप इसके पीछे लगा रहे हो वो सारी फोटोकॉपी इसके यहाँ सूची में आपको डालनी है। इसके बाद आ जाता है नाम, पिता का नाम, हस्ताक्षर। आप इसके बाद क्या करना है, इसमें सारी आपको डिटेल फिल करनी है कि लाभार्थी के हस्ताक्षर करवाने, उसका नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर और संपूर्ण सहपूर्ण पता इसके अंदर लिखना। इसके बाद ये आता है शपथ पत्र स्वयं घोषणा। शपथ पत्र स्वयं घोषणा का मतलब होता है कि आप स्वयं घोषणा करोगे जो जो इसमें अपीलें या जो चीज़ें आपके में गई, इसमें घोषणा करोगे कि मैं पुत्र निवासी यहाँ का हूँ। ये मैं घोषणा करता हूँ कि नागरिकता विभाग द्वारा खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में अधिसूचना जो भी इसमें दी गई बिंदु संख्या उसके अकॉर्डिंग मैं अपील करता हूँ, और अपीलकर्ता के हस्ताक्षर और यहाँ इसके सिग्नेचर करना। इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें सारी चीज़ें फिल करने के बाद आपको जो भी डॉक्यूमेंट वो सब लगा के सचिव और सरपंच के सिग्नेचर करा के अपनी नज़दीकी मित्र पे सबमिट करवाना है। ऐसी जानकारी के लिए अगर आपका कोई भी कन्फ्यूज़न हो
तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको समाधान ज़रूर मिलेगा।